कभी कभी आप जानते हैं, जिंदगी में एक लम्हा आता है और वो सब कुछ बदल देता है। आज की ये गुफ्तगू बस उसी एक लम्हे की तलाश है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि उसके बाद हमारे सोचने का अंदाज वो पहले जैसा ना रहे। ये वो एक आखिरी दस्तक हो सकती है जो सीधा दिल पर लगे। तो चलें एक लम्हे के लिए रुकते हैं और खुद से एक सवाल करते हैं, पूरी पूरी ईमानदारी के साथ, आखिरी बार अल्लाह से मुलाकात कब हुई थी? मुलाकात, मेरा मतलब है वो वाली मुलाकात, वो खास मुलाकात जो नमाज में होती है, वो चंद लम्हे जब हम दुनिया को पीछे छोड़कर बस अपने रब के सामने खड़े होते हैं। और एक और सवाल, थोड़ा मुश्किल सवाल है। अगर आज रात हमारी आंख हमेशा के लिए बंद हो जाए तो क्या आज की हाजिरी लगी है? सोचे जरा, हम अक्सर स्क्रोलिंग की दुनिया में खो जाते हैं ना, एक के बाद एक वीडियो, लेकिन क्या हमने उस ज़ात को याद किया जिसने हमें ये वक्त दिया भी है? शायद ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि हम ये सुन रहे हैं। हो सकता है ये गुफ्तगू ये हमारे और अल्लाह के बीच वो आखिरी दस्तक हो, एक ऐसी पुकार जिसे नज़रअंदाज करना, आप जानते हैं, बहुत मुश्किल है। चलें अब एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जो शायद हम में से बहुतों को अपनी ही लगे। ये कहानी है एक नौजवान की जो आज की दुनिया में जीता है, पढ़ा लिखा, अपने कैरियर में मसरूफ, जिम्मेदार, दिल का बुरा भी नहीं, लेकिन जिंदगी की इस भागदौड़ में ना एक चीज थी जो वो बहुत पीछे छोड़ आया। तो इसका दिन कैसा था? फजर का अलार्म बजा और सीधा इस न्यूज का बटन दब गया। जोहर, काम का इतना बोझ कि सर उठाने की फुर्सत ही नहीं। असर, दिन भर की थकन ने आ लिया। मगरिब, वो तो शहर के ट्रैफिक में ही गुम हो गई, और इशा तक आते आते बस आंख लग गई। और ये कोई एक दिन की कहानी नहीं थी, नहीं, ये उसकी जिंदगी बन चुकी थी। और बस ऐसे ही दिन हफ्तों में बदलते गए, हफ्ते महीनों में, और महीने शायद सालों में। हर गुजरते दिन के साथ अल्लाह से फासला बस एक कदम और बढ़ता चला गया, यहां तक कि वापसी का रास्ता भी धुंधला सा हो गया। फिर एक दिन जिंदगी ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। उसकी अम्मी बीमार पड़ गईं। अस्पताल का वो ठंडा कमरा, मशीनों की वो मुसलसल आवाजें और डॉक्टर के चेहरे पर लिखी एक बेबसी, अब बस दुआ कीजिए। वो बेइख्तियार अस्पताल से बाहर आया। दुआ के लिए हाथ तो उठाए, लेकिन जुबान जैसे गुंग हो गई। अल्फाज आते कहाँ से? जिससे मांगना था उससे तो महीनों से बात ही नहीं हुई थी। एक अजीब, एक शदीद अजनबियत का एहसास था, जैसे किसी अनजान दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। वो वहीं एक कोने में बैठ गया, बिल्कुल खामोश, और इस सन्नाटे में जिंदगी में पहली बार उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि उसके पास सब कुछ तो है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खाली है। एक ऐसा खला जिसे दुनिया की कोई चीज नहीं भर सकती। ये कहानी कुछ जानी पहचानी नहीं लगती। ये दिल की बेचैनी, ये सब कुछ होते हुए भी किसी चीज की कमी का एहसास। क्या ये सिर्फ इस नौजवान की कहानी है, या कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी? हमारे फोन में तो हजारों नोटिफिकेशंस हैं, लेकिन दिल में सुकून की एक भी दस्तक नहीं होती। ऐसा क्यों है? जरा इस पर गौर करें। हम 2 घंटे बेमकसद स्क्रोलिंग में इतनी आसानी से गुजार देते हैं, लेकिन जिसने हमें ये वक्त और ये आंखें दी हैं, उसके लिए 5 मिनट निकालना भारी लगता है। यह हमारी तरजीहात का खुला तजाद नहीं तो और क्या है? एक बात कहूं, इसे सिर्फ सुस्ती या काहिली का नाम ना दें, ये इससे कहीं गहरी बात है। ये शैतान की एक खामोश जीत है। हर छोड़ी हुई नमाज हमारे दिल पर एक और गिलाफ चढ़ा देती है, यहां तक कि सजदे का ख्याल भी भारी लगने लगता है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इस सब के बारे में वो ज़ात क्या कहती है जिसने हमें बनाया है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी ज़ाती जिद्दोजहद नहीं है, ये एक इलाही हुक्म और उसकी बेपनाह रहमत का मामला भी है। कुरान में अल्लाह का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है, अकीमुस सलात, यानी नमाज कायम करो। इस लफ्ज़ कायम करो पर ज़रा गौर करें। ये कोई नरमी से दिया गया मशवरा नहीं, ये एक गैर मुतज़लज़िल हुक्म है। और अल्लाह सिर्फ नमाज छोड़ने वालों की बात नहीं करता, बल्कि उन लोगों को भी तंबीह करता है जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर दिल से नहीं। फरमाया, हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। मतलब सिर्फ जिस्मानी हरकत नहीं, दिल की हाजिरी वो भी ज़रूरी है। लेकिन इन तमाम सख्त तनबीहात के बावजूद अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, कभी भी नहीं। वही अल्लाह जो हमें खबरदार करता है, वही हमें अपनी आगोश में भी बुलाता है। फरमाता है, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है,
اس کی رحمت ہمارے گناہوں کے پہاڑ سے بھی کئی زیادہ وسیع ہے۔ چلیں واپس اس نوجوان کی کہانی پر چلتے ہیں جو ہسپتال کے باہر اپنے اندر کے خالی پن سے لڑ رہا تھا۔ اس رات اس نے وہ کیا جو وہ شاید برسوں سے بھولا ہوا تھا۔ اس نے واپسی کا پہلا قدم اٹھایا۔ اس رات اس کے کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ اس نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر گیا۔ اس کے پاس کہنے کو کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں تھیں، کوئی فصیح الفاظ نہیں تھے۔ اس کے پاس صرف آنسو تھے۔ اس کے کندھے ہچکیوں سے کانپ رہے تھے اور اس کے ٹوٹے ہوئے دل سے بس ایک ہی فریاد نکل رہی تھی، اے اللہ، میں نے بہت دیر کر دی۔ یہ سالوں بعد اس کا پہلا سجدہ تھا، لیکن شاید زندگی کا سب سے سچا سجدہ تھا۔ اور اس ایک سجدے میں کچھ ٹوٹا۔ اس کے گناہ نہیں، اس کا تکبر ٹوٹا، اور کچھ جڑ گیا۔ اللہ سے اس کا ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ جڑ گیا۔ اب ایک لمحے کے لیے اس کہانی کو بھول کر آپس میں بات کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ برے نہیں ہیں، ہم اللہ کا انکار نہیں کرتے، ہم بس اس دنیا کی دوڑ میں تھک گئے ہیں۔ اور پتہ ہے، اللہ اپنے تھکے ہوئے بندوں کو سب سے زیادہ محبت سے دیکھتا ہے جب وہ اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ ہم نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کی دوا ہے۔ اللہ ہم سے کوئی پرفیکٹ نماز نہیں مانگ رہا، وہ صرف ایک کوشش دیکھنا چاہتا ہے، بس ایک سچے سجدے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہماری ایک نماز بھی قبول ہو گئی نا، تو سمجھیں کہ واپسی کا راستہ کھل گیا۔ تو اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس گفتگو کو یہیں بند کر کے اگلی ویڈیو کی طرف بڑھ جائیں، یا جائے نماز بچھا کر ایک سجدہ کر لیں۔ آج ابھی اگلی نماز کا انتظار نہ کریں۔ اگر اس پوری بات سے دل میں ذرا سی بھی لرزش پیدا ہوئی ہے نا، تو سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک پکار ہے۔ یہیں سے شروع کیجیے۔